देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। पुलिस द्वारा चॉकलेट और फूल देने के अभियान के बाद अब पुलिस ने कड़ा रूप अपनाया। उदयपुर में यातायात नियमों को लेकर सख्त हुई पुलिस। छात्र नेता, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र नेताओं पर लगाए संगीन आरोप। दुर्व्यवहार तथा मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। उम्मेद सेवा संस्थान की ओर से 21 कन्याओं का पूजन कार्यक्रम का आयोजन, साथ ही 5000 की FD ट्री गार्ड के साथ पौधा दिया। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए पुलिस द्वारा चॉकलेट और फूल देने के अभियान के बाद अब पुलिस ने एक कड़ा रुख अपना लिया है। पिछले कई दिनों तक चौराहे पर बिना हेलमेट 3 सवारी निकलने वाले लोगों को चॉकलेट और फूल देकर समझाइश की गई, लेकिन अब पुलिस ने जीरो टॉलरेंस रखते हुए ही अभियान शुरू किया है, जिसमें किसी भी नियम को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आज पहला दिन है और लोगों को काफी अवेयरनेस देखी जा रही है। 90% जनता हेलमेट पहनकर निकल रही है। वहीं कुछ लोग हैं जो अभी भी नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती की जा रही है। SP ने कहा कि पहले दिन थोड़ी समस्या जरूर आ रही है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि कुछ दिनों में सभी लोग समझ जाएंगे और नियमों की पालना करेंगे। पुलिस का उद्देश्य चालान इकट्ठा करना है, टारगेट पूरा करना नहीं है, बल्कि लोगों की जान की सुरक्षा करना है। देखिए, आज पहला दिन है कि इसमें सख्ती की गई है। जैसे मैंने आपसे पहले बातचीत में भी बताया है कि अभियान का पर्पज़ ये नहीं है कि हमें चालान बनाना है। हमारा पर्पज़ यही है कि लोगों को अवेयर करें कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और आप लोग उसके लिए खुद ही प्रयास करें। हम ऐसी स्थिति चाहते हैं कि एक दिन ऐसा हो कि हमें चालान बनाना ही नहीं पड़े। लोगों ने इसका अच्छा मैसेज लिया है और काफ़ी हद तक इसमें हमें सफलता भी मिली है। 70 से 80% तक कंप्लायंस रेट बढ़ी है पहले के मुकाबले, और यही हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह से आगे चालू रहेगा और आप लोग इस इम्पोर्टेंस को समझें कि ये लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनका पालन करें। कुछ लोग जो हेलमेट पहन के चल रहे हैं वो हमारे एम्बेसडर्स हैं कि उन्होंने इस समझाइश का जो परिणाम उनको सामने लाए हैं, तो वो लोग हम इनकरेज भी कर रहे हैं उनको साथ साथ कि इस चीज़ को और लोग भी फॉलो करें उनको देख के। तो ये मेरे लिए अभियान का रहा है और आगे भी इस तरह चलती रहेगी, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम के बाद इस तरह शुरू हो रहा है, तो इसको पूरी इस कंप्लायंस होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पुलिस लगातार काम करती रहेगी। आपको शायद ध्यान नहीं होगा कि MV एक्ट अमेंड हो चुका है। 2019 में इसका नया अमेंडमेंट आ चुका है और उसमें सारे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए हैं। आपको जैसे ध्यान होगा, चालान की अमाउंट भी बढ़ा दी गई है। तो नए प्रावधान के तहत ये सारी चीज़ें जिस तरह से की जा रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ये देखिए, ये काम तो चलता रहेगा। कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। ये भी हमारा काम है, वो भी हमारा काम है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम हमारा नहीं है। तो क्योंकि पुलिस के पास वर्क्स बहुत ज़्यादा है, तो हर वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करके कर रहे हैं और इससे क्राइम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, लोगों की डेथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है।
कोई जान क्यों दे किसी बात के लिए कि उसके सिर पे हेलमेट नहीं था? बहुत छोटी सी बात है, इसलिए इसके ऊपर काम किया जा रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज के संयुक्त सचिव कशिव मीणा ने कॉलेज प्रशासन व छात्र नेताओं पर दुर्व्यवहार तथा मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, जिसने परेशान होकर मीणा देर रात तक विज्ञान कॉलेज परिसर में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। साइंस कॉलेज के संयुक्त सचिव कविश मीणा ने बताया कि 28 तारीख को कॉलेज में छात्र संघ कार्यकारिणी द्वारा सनेड़ो नाम से गरबा का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में उनका कहीं नाम नहीं लिया गया। मीणा ने बताया कि वह कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव के पद पर है, फिर भी उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। इसके बाद मीणा ने अपने स्तर पर कार्यक्रम करने की ठानी और कॉलेज के डीन से 30 सितंबर के लिए कार्यक्रम की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिल भी गई। लेकिन छात्र नेताओं के दबाव में आकर कार्यक्रम से पूर्व डीन ने उन्हें यह बोला कि कार्यक्रम स्थल पर ना ही कि किसी प्रकार का फ्लैक्स लगेगा और ना ही किसी स्पॉन्सर का नाम लिखा जाएगा। कविश मीणा ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम नहीं करने के लिए उसे कॉलेज प्रशासन एवं छात्र नेताओं ने डराया। इससे आहत होकर मीणा रविवार रात को कॉलेज में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। मीणा ने मांग की है कि जब तक डीन अपना त्यागपत्र नहीं देते वह हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले 28 तारीख को मेरे को परमिशन दी गई बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। फिर पता नहीं छात्र नेता और डीन सर ने ये आखिरी दिन आते ही ऐसी कंडीशंस रख दी कि ये प्रोग्राम नहीं हो। ऐसी कंडीशंस है कि जो उचित भी नहीं है। मैं आपको पूरा संक्षिप्त में बताऊंगा और ये मैं कहना चाहूँगा, कल रात से हम दोनों बैठे हुए हैं 9 बजे से भूख हड़ताल पे। अभी तक जब तक डीन सर त्याग पत्र नहीं देंगे तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और बैठा रहूँगा। उमेश सेवा संस्थान की ओर से आज 21 कन्याओं का पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा व ट्रांसपोर्टेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कन्या पूजन करते हुए सभी के परिजनों को एक ट्री गार्ड के साथ ही एक पौधा दिया। उमेश सेवा संस्थान के अध्यक्ष बुबूत सिंह सिसोदिया ने बताया कि हर साल नवरात्र पर कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, साथ ही 5000 की AFT ट्री गार्ड के साथ पौधा दिया जाता है। जिस तरह परिवार के सदस्य अपनी घर में जन्मी बेटी का ख्याल रखते हैं, उसी तरह पौधे को भी बड़ा करते संस्थान के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने उमेश सेवा संस्थान की ओर से चलाए जा रहे यशस्विनी कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। साथ ही बताया कि गर्भ में बेटी का जन्म होते ही परिवार के सदस्य बोध समझते हैं, लेकिन उम्मीद सेवा संस्थान लोगों को जागरूक कर रही है। बेटी बोझ नहीं है, बेटी 2 घर के आंगन का फूल है, क्योंकि बेटी का जन्म होने के बाद उसे किसी और घर में शादी करवा दी जाती है। ऐसे में बेटी ससुराल और पियर दोनों ही पक्षों में रहकर सेवा करती है। ऐसा रूप है कि बच्चों को पढ़ाने से उनका मौलिक रूप धारण करती हैं। अगर आप शिक्षा से बच्चों को वंचित रखते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चे अक्सर शादी के लिए हैं, 17 साल 18 साल में बच्चों की शादी हो जानी चाहिए, बस को यहाँ से विदा कर देना चाहिए, वो सोच हमारी गलत है। बच्चों को आप शिक्षित करें। मैं आपको बता दूं, मैं उदयपुर संभाग की पहली महिला जिला परिषद अधिकारी हूँ। तो मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं शिक्षित हूँ और RS ऑफिसर हूँ और इस पोस्ट पे हूँ। तो ये गर्व की बात है। मेरे माँ बाप जैसे गर्व महसूस करते हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप भी गर्व महसूस करेंगे अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मेरा ये मानना है, जैसे सर ने कहा है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करें। शादी ब्याह ये सब होगा, ये पारंपरिक है, जीवन है, लेकिन बच्चों को हम शिक्षित करें, इस काबिल बनाएं कि माँ कहे कि मेरी बच्ची आज RS है, IAS है और राष्ट्रपति है। आपको बता दें कि महिला हमारी राष्ट्रपति है, कितनी गर्व की बात है। तो आप सभी भाई और बहन और माताओं से निवेदन है कि घूंघट शादी ब्याह तो होता रहेगा, बच्चियों को स्कूल में डालो कि बच्चे आज शिक्षित होकर आपका नाम रोशन कर सकें। उदयपुर में मुस्लिम महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली ने बताया कि आज नगर निगम उदयपुर में महापौर गोविंद सिंह टांक साहब, उप महापौर पारस सिंह वी, निगम आयुक्त हिम्मत सिंह भारत साहब ने मिलकर 9 अक्टूबर को निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी के रास्ते को ठीक कराने की मांग की है। हाथीपोल से लगाकर सलावटवाड़ी जाटवाड़ी ने पुलिया अंबावगढ़ कच्ची बस्ती मार्ग से जगह जगह सड़क बहुत टूटी हुई है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिससे बच्चे, महिलाएं, 2 पहिया वाहन, ऊंट गाड़ी वगैरह भी होती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। मुस्लिम महासंघ ने 9 अक्टूबर से पहले
सड़क ठीक करवाने की मांग की है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श, राष्ट्रीय महासचिव के आर सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ खान, वार्ड 55 वार्ड पार्षद शादाब, पूर्व पार्षद नासिर खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शफी, इंजीनियर शफी, मैकेनिक, जिला उपाध्यक्ष मस्जिद रफीक छिपा, संभागीय संगठन सचिव असलम खान, नजर मोहम्मद, फिरोज मोहम्मद आदि मौजूद थे। भिंडर शारदीय नवरात्र पर्व के तहत राणा प्रताप कन्या महाविद्यालय में गरबा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्रा ने गुजराती गानों की मधुर धुन पर गरबा नृत्य किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष गणपत लाल मेडारिया थे। अध्यक्षता प्राचार्य पूजा जागीर ने की। निर्णायक कैलाश प्रजापति, यामिनी चौबीसा रही, संचालक शाबिया बानू ने किया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत ब्लॉक स्तरीय पोषण मेले का आयोजन बीएन गर्ल्स कॉलेज सलूम्बर में उपखंड अधिकारी सलूम्बर सुरेंद्र बी पाटीदार की अध्यक्षता में किया गया। तहसीलदार जल्लार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत में बाल विकास परियोजना अधिकारी राजेश शर्मा राजेश पोषण मेले के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया गया, जिसमें पोषण के 5 सूत्र के तहत बच्चे के जीवन के प्रथम 1000 दिवस की महत्ता, डायरिया प्रबंधन की जानकारी देकर आहार विविधता के तहत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक व्यंजन एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले पोषाहार की प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया गया। बीएन गर्ल्स कॉलेज के भवनलाल पानेरी द्वारा अतिथियों के स्वागत के बाद महाविद्यालय के बारे में जानकारी देते हुए पोषण अभियान के महत्व को बताते हुए सभी को पोषण व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आग्रह किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामेश्वरी गर्ग द्वारा पोषण अभियान का एक गीत गाकर पोषण के साथ आंगनबाड़ी केंद्र की ग्रामीण क्षेत्रों में महत्ता को रेखांकित किया। पोषण मेले के तहत आयोजित पोषण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में विजेता छात्राओं को मोमेटो देकर सम्मानित किया गया। महिला परिवेशक कमला मेघवाल, सुशीला जैन, सीमा वैष्णव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण मेले में रंगोली एवं प्रदर्शनी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।
खेरवाड़ा में श्री हरिमंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव एवं अति विष्णु महायज्ञ निमित्त भगवान नीलकंठ की मूर्ति की रथ यात्रा का परम पूजनीय गुरुजी अच्युतानंद जी महाराज खेरवाड़ा में ऐतिहासिक स्वागत स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी सन ऑफ गुलाब जी मेवाड़ पटेल व स्वर्गीय प्रमिला देवी धरपति श्री मोतीलाल जी मोड़ पटेल की स्मृति में परम भाव भक्त भोमटावाड़ा परिवार द्वारा कस्बे वासियों द्वारा भव्य ऐतिहासिक स्वागत किया गया। रथ यात्रा खेरवाड़ा सीमा के प्रारंभ से लगाकर भोमटावाड़ा हाउस तक लगभग 21 स्वागत द्वारा पूरे नगर भ्रमण में जगह जगह पर माओ भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा व ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। रथ यात्राओं में जालोद के माओ भक्तों द्वारा घेर नृत्य करते हुए गुरुजी को कंधे पर बैठाकर नृत्य किया गया। सभी भक्तों ने भी गुरुजी के साथ साथ भाव विभोर होकर नृत्य किया व महाप्रसाद का आयोजन किया गया। अंत में भोमटावाड़ा परिवार व समस्त भक्तों ने भजन कीर्तन करते हुए नम आंखों में गुरुजी को विदाई दी। इस मौके पर विधायक दयाराम परमार द्वारा प्रधान पुष्पा बेड़ा, भाजपा पूर्व विधायक नानालाल आहारी, भाजपा पूर्व प्रधान सालीघरा खराड़ी, सेनाव्रती प्रधानाचार्य कमला परमार, गणपति नवयुग मंडल, अंबाजी सेवा समिति, साई सेवा समिति, गोदावरी सेवा समिति, राष्ट्रीय संयोग संघ, भारत विकास परिषद, श्री राम गौशाला समिति, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गणपति नवयुग मंडल मोचीवाड़ा, विप्र फाउंडेशन, बाबा रामदेव मंदिर समिति व समस्त समाजों के प्रतिनिधि व सैकड़ों की संख्या में माओ भक्त उपस्थित थे। खेरवाड़ा में कस्बे के द नोबल्स स्कूल द्वारा शनिवार को नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम को लेकर स्कूल परिसर की विशेष साज सज्जा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ द नोबल्स बीएड कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश नागदा द्वारा दीप प्रज्वलित व आरती वंदन कर किया गया। महोत्सव में गरबा रास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में ग्रीन वुड हाउस व सीनियर वर्ग में रेड रोज हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान विद्यार्थियों व स्टाफ द्वारा पारंपरिक वेशभूषा पहनाकर मनमोहन गरबा नृत्य का प्रदर्शन किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य IH गोरी द्वारा मुख्य अतिथि एवं निर्णायकों का माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनीष उपाध्याय द्वारा किया गया। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस द्वारा चॉकलेट और फूल देने के अभियान के बाद अब पुलिस ने कड़ा रूप अपनाया। उदयपुर में यातायात नियमों को लेकर सख्त हुई पुलिस। छात्र नेता, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र नेताओं पर लगाए संगीन आरोप। दुर्व्यवहार तथा मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। उम्मेद सेवा संस्थान की ओर से 21 कन्याओं का पूजन कार्यक्रम का आयोजन, साथ ही 5000 की FD ट्री गार्ड के साथ पौधा दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।